नमस्कार। आज मैं आपको पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ाऊंगी। पुष्प यानी कि फ्लावर। पुष्प का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसका नाम है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करते हैं। पुष्प पौधे का मुख्य जनन भाग होता है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट पुष्प में ही रहते हैं। पुष्प का जो मुख्य कार्य है वो फल निर्माण करना है। पुष्प में ही बीज बनते हैं जिनसे फल का निर्माण होता है। ये देखिए, मैंने पुष्प को बना के रखा हुआ है। सरल संरचना है पुष्प की। जिस भाग से पुष्प पौधे की डाली पर या पौधे से लगा रहता है, इस भाग को हम कहते हैं वृंत या पेडिसल। वृंत या पेडिसल। पेडिसल के ऊपर एक आसन जैसा भाग है जिसके ऊपर पूरा पुष्प रहता है। इसको बोलते हैं थैलेमस या पुष्प आसन। थैलेमस या पुष्प आसन। अब हमारा पुष्प शुरू होता है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर। देखिए, पुष्प में सबसे पहले जो हरे रंग की पत्ती जैसी संरचनाएं जो कि बाहर की ओर होती हैं, पुष्प के बाहरी घेरे में, इसको बोलते हैं कैलिक्स या बाह्य दलपुंज। इसको बोलते हैं कैलिक्स या बाह्य दलपुंज। कैलिक्स या बाह्य दलपुंज भी इसको कहते हैं। कैलिक्स, आप देख पा रहे हैं इस पुष्प में ये जो बाहर की तरफ हरे रंग की संरचनाएं हैं, ये कैलिक्स या बाह्य दलपुंज है। जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो यही कैलिक्स पुष्प को कवर करके सुरक्षा प्रदान करते हैं, और जैसे जैसे पुष्प बड़ा होता जाता है ये कैलिक्स छोटे होकर बाहर की ओर घूम जाते हैं। ये हरे रंग के होते हैं। इसके बाद देखिए, ये जो पत्तियां हैं जो कि पुष्प में गहरे रंग की होती हैं, लाल, पीली, नीली, आकर्षक कलर की, ये जो पत्तियां हैं इनको हम बोल सकते हैं कोरोला या दलपुंज। कोरोला या दलपुंज। कोरोला आकर्षक होते हैं। ये कीटों को आकर्षित करते हैं परागण के लिए, जो कि हम आगे के भाग में पढ़ेंगे। रात को खिलने वाले फूल आपने देखा होगा सफेद रंग के होते हैं। ज्यादातर उनकी जो कोरोला होती है वो सफेद रंग की होती है, क्योंकि उनमें महक होती है, वो सुगंध से आकर्षित करते हैं। लेकिन जो दिन में फूल खिलते हैं वो प्रायः रंगीन, चटक और आकर्षक होते हैं, कीटों को आकर्षित करने के लिए, परागण प्रक्रिया के लिए। कैलिक्स यानी कि जो बाह्य दलपुंज है, इसकी जो सिंगल यूनिट है, यानी कि अगर हम एक कैलिक्स को अलग कर ले तो इसको हम सेपल बोलेंगे। सिंगल यूनिट को हम बोलेंगे सेपल। सेपल बोलेंगे। इसी तरीके से कोरोला यानी कि जो रंगीन कलर की पत्तियां हैं, इनकी यदि हम सिंगल यूनिट एक अलग कर ले, एक पत्ती अलग कर ले, तो उसको हम पेटल बोलेंगे, यानी कि पंखुड़ी। इसको हम पंखुड़ी बोलेंगे। फिर आता है तीसरा भाग, या कह सकते हैं का जो मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जनन अंग है, वो है पुमंग या एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, या इसको हम पुमंग भी कहते हैं। आप देख पा रहे हैं कि पत्ती पत्ती संरचनाएं हैं जो ऊपर तक गई है, एक फिलामेंट लाइक, और ऊपर जाकर ये इसका हेड है। ये जो संरचनाएं आप देख पा रहे हैं, ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, जिसको कि हम पुमंग या एंड्रोशियम बोलेंगे। फिर आता है चौथा भाग, जो कि
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसका नाम है गाइनीशियम। आप देख पा रहे हैं एक ओवरी जैसी, एक फ्लास्क जैसी संरचना दिख रही है आपको। नीचे से थोड़ा सा ओवल शेप है, फिर आगे जाके ट्यूब जैसा कंटिन्यू हुई है, ऊपर थोड़ा सा ब्रॉड हो गई है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये पौधे का पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको कि हम बोलते हैं गाइनीशियम या जयांग। जैसे कि जो फीमेल डॉक्टर्स होती है उनको हम गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, उससे हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं गाइनीशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। इस तरह से हमने देखा कि पौधे के हमने चारों भागों का अध्ययन किया। पहला भाग जो कि कैलिक्स था, ये ग्रीन कलर की, ये जो बाहरी घेरे में संरचनाएं हैं ये कैलिक्स है, इसकी सिंगल यूनिट को हम सेपल कहते हैं। ये पुष्प को प्रोटेक्शन भी देती हैं। फिर ये जो रेड ग्रीन ये जो अट्रैक्टिव लीव्स होती हैं जो कि अट्रैक्ट करती हैं कीट को, वो कोरोला होती है, इसके सिंगल यूनिट को हम पेटल बोलते हैं। फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, जिसको कि एंड्रोशियम बोलते हैं या फिर पुमंग कह सकते हैं। ये जो सेंटर में आपको संरचना दिख रही है फ्लास्क टाइप की, ऊपर जाके थोड़ी सी ब्रॉड हुई है, इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर गाइनीशियम बोलते हैं, जयांग बोलते हैं। तो इस भाग में हमने साधारण पुष्प की संरचना का अध्ययन किया, इसके मुख्य 4 भागों का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं यानी कि एंड्रोशियम और गाइनीशियम, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।